नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां ये एक ऐसा शख्स का जिक्र किया जा रहा है जो वाकई में ना कि सिर्फ इंडिया में, विश्व में भी कई ऐसे लोग हैं जो इन्हें बेहद हद तक पसंद करते हैं। बात कर रहे हैं MS धोनी का, जो कि ट्रंप के साथ यहाँ पे ताल्लुक रखता दिख रहा है। बात हो रहा है एक गेम का जो गोल्फ के नाम से जाना जाता है, यकीनन आपको पता होना चाहिए। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह भी लग रहा है, साथ में यह भी बताया जा रहा है कि रिएक्शन में फनी आ रहा है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि इंडिया के जैसा ही अमेरिका की स्थिति अभी बिल्कुल है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, इसके बारे में आगे स्टेप में बताऊंगा। MS धोनी क्यों दिख रहे हैं इनके साथ, और क्या वाकई में गोल्फ खेले हैं? जी हाँ, इन लोगों ने साथ में खेला, इनका एक वीडियो भी सामने आया है। ऐसे विषय में आपको जानना यह चाहिए कि भाई साहब 2024 के काफ़ी निकट दिखता नजर आ रहा है। ऐसे विषय में ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वहाँ भी एक तहलका इसलिए मचेगा, वहाँ भी चुनाव बिल्कुल वही भांति होने वाला है जिस प्रकार यहाँ होता है। अब सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर ऐसी वाली क्या बात होगी, MS धोनी अगर उनसे मिलता है तो क्या इलेक्शन से कोई बात होगा क्या? जी हाँ, चुनाव तो कहीं ना कहीं जुड़ ही जाता है। ऐसे में सवाल ये आ रहा है कि सिर्फ फैन का संबंध था या फिर कहीं राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं, कहीं प्रचार प्रसार तो नहीं किया जा रहा है? क्योंकि इंडिया में आए दिन आप देखते हो कि चाहे हम बात करें बीजेपी का या कांग्रेस का या फिर अभी बनता हुआ गठबंधन जो 28 दलों को मिला के बना दिया गया है, तो यकीनन वहाँ भी ऐसा कुछ देखता मिलता है। लेकिन कुछ अलग अलग प्रक्रिया हर देश में होता है, कुछ अलग प्रकार की राजनीति की जाती है। यहाँ पे गलियों चौबारों के बातचीत के ऊपर राजनीतिक हो जाता है, तो वहाँ पे देश विदेशों का बात होता है। लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जिसका चुनाव प्रभाव काफ़ी ज़्यादा वहाँ ही होता नहीं है, पूरे विश्व में होता है। ऐसे विषय में आइए समझते हैं कि ट्रंप का क्या चाल है। देखो, अगर सवाल सिर्फ ट्रंप का ये होता ना कि बाइडेन से टक्कर लेना है तो एक अलग नज़ारा देखने को मिलता। लेकिन यहाँ बदलता मौसम दिख रहा है, क्योंकि अक्सर आपने अगर देखा हो, आपको अगर पता हो, और अगर नहीं पता हो तो ये जान लो कि अमेरिका जब चुनाव में कुछ करवाती है ना, और ऐसे विषय में जो उम्मीदवार होते हैं उन लोगों का इतिहास रहा है कि ये लोग वहाँ पे जो इंडियन वासी रहते हैं, जो कि वहाँ के यकीनन नागरिकता हासिल किए हुए रहते हैं, तो ही जाके वहाँ पे वो रह रहे हैं। ऐसे विषय में उन्हें आकर्षित करने में इनको काफ़ी मज़ा आता है, कुछ ना कुछ एक लालच जुड़ा हुआ होता है। वो क्या होता है ये मैं बताना चाहूँगा आपको। यहाँ आप देखते हो कुछ इतने व्यक्ति खड़ा होने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, जहाँ एक बंदा आपको यहाँ पे देखो, रामास्वामी इनका नाम है पूरा, विवेक रामास्वामी, और ये हैं एक इंडियन मूलवासी। अब सवाल ये आ रहा है कि जब ये खुद है ऐसा, तो क्या वाकई में वहाँ पे जो इंडियन अमेरिकन है वो इनका सहयोग देंगे? और आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर इतना अधिक वहाँ पे जनसंख्या है क्या इंडियन का, कि लोग जो वहाँ पे चुनाव में खड़ा होते हैं वो इनके प्रति ज़्यादा ध्यान देते हैं, इनको लुभाने के चक्कर में रहते हैं? जी नहीं, वैसा नहीं है। दरअसल जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहाँ यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि करीबन 1% से थोड़ा अधिक ज़्यादा है, ज़्यादा कुछ आबादी है नहीं इंडियन का। लेकिन एक बात आपको याद रखना चाहिए कि इंडिया से अमेरिका वही लोग जाते हैं ना जो लोग यहाँ से कुछ मतलब बड़ा फोड़ने की क्षमता रखते हैं अपने आप में, और कहीं ना कहीं वहाँ पे एक उच्च पद में है। तो ऐसे विषय में कहीं ना कहीं उनका पकड़ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इंडिया के रग रग में है भाई साहब। यहाँ के लोग राजनीतिक चाल में मतलब एक ने आपको दिग्गज रखते हैं। ऐसे विषय में ये लोग कहीं ना कहीं जाने अनजाने इससे जुड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, और इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा भी होता दिखता है। क्या फ़ायदा होता दिखता है ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये ज़रा आप देखो, चाहे बात हो चुनाव प्रसार का, चाहे बात हो धन एकजुट करने का, तो ऐसे विषय में किसे याद करना है? इंडियन मूलवासी जो वहाँ पे अमेरिकन बन के रह रहे हैं। तो ऐसे में उन लोगों का प्रक्रिया आज से नहीं बरसों से चल रहा है, ये लोग भी सहयोग करते हैं। यही वजह है कि ट्रंप एक ऐसा व्यक्ति से यकीनन मिलना चाहेंगे। अगर इंडिया में भी चुनाव हो रहा है और जो काफ़ी ज़्यादा अभी वायरल स्थिति में है, तो उनसे मिलना नेता क्यों नहीं चाहेगा, यकीनन चाहेगा। उसी प्रकार ट्रंप का इनके साथ, धोनी के साथ मिलना एक तरह से लग रहा है कि राजनीतिक प्रक्रिया की एक षड्यंत्र के बीच में तो नहीं आ रहा है। देखो, षड्यंत्र चलना ही होता है हर नेता को, तभी जाके वो नेता कहलाते हैं, ऐसा बोला जाता है। लेकिन इस चीज़ को फैक्ट ना लें, क्योंकि आप इसे ये भी कह सकते हो भाई कि उनका एक हुनर होता है। ऐसे विषय में MS धोनी को आज कौन नहीं जानता है, ये जहाँ भी जाएंगे यकीनन लोग इन्हें पसंद करते ही है। हाँ, ये कहना गलत होगा कि हर कोई पसंद करेगा, लेकिन ज़्यादातर लोग जो इन्हें
मानते हैं वो लोग अक्सर इन्हें चाहते हैं। तो ये एक अच्छा मौका था ट्रम्प के पास, क्योंकि ये भी छुट्टी बिताने वहाँ पहुँचे हैं और ऐसे में ये घूम रहे थे। तो भाई साहब, हाँ, ये अब मन में आपके सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि MS धोनी खुद से तो उनसे मिलने के लिए नहीं गए होंगे, यकीनन उसे बुलाया गया होगा तो ही ऐसा कुछ हुआ होगा। हालांकि ये स्टेटमेंट में नहीं आया तो मैं इसके ऊपर आपको बता नहीं सकता, लेकिन ऐसा मुझे लगता है, यकीनन आपको भी लगता होगा। और अभी बता दूं कि फिलहाल अभी हाल में आपने देखा कि 2023 में नीरज चोपड़ा को आप जानते होंगे, यहाँ पे आप देखते हो कि PM जी से मिल रहे हैं। हालांकि ये तो अभी PM है इसलिए वो उनसे मिलेंगे, ये बीते कुछ वर्ष पहले का फोटो है, लेकिन अभी हाल का मैं ये दिखा देना चाहूँगा। ये है अभी का, ठीक है, 2023 का, जब ये गोल्ड मेडल जीते हैं। अब सवाल ये आ रहा है कि 2024 में चुनाव है, तो ऐसे में आप देखिएगा कि इंडिया के कई सारे नेता इनसे काफ़ी ज़्यादा मिलना चाहेंगे, क्योंकि ये भी चर्चा विषय बना हुआ है। यही वजह होता है, जब चुनाव काफ़ी निकट होता है तो हर नेता ये सब चाल चलता रहता है। अब आखिरी पॉइंट में आपको यह भी समझना चाहिए कि आखिर वो बंदा है कौन। देखो, ये है वो बंदा, इनका नाम है विवेक रामास्वामी। और ये ट्रम्प के बाद अगर कोई वहाँ मेंबर आ रहा है ना जो थोड़ा फोड़ सकता है, राष्ट्रपति वहाँ बन सकता है US का, तो वो ये बंदा है, ऐसा माना जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है। इनका दावा देखो कुछ अलग प्रकार का है ना। मैंने क्या बोला था शुरू में, इंडिया में चुनाव होता है, यहाँ का मुद्दा अलग रहता है, चुनावी वादा अलग रहता है, लेकिन US में बिल्कुल अलग है। यहाँ पे देश विदेशों की बात की जाती है। इन्होंने कहा अगर मैं राष्ट्रपति बन जाता हूँ ना, तो रूस यूक्रेन का वार में जो फंड दिया जा रहा है अमेरिका की ओर से, ये चीज़ को मैं बंद कर दूंगा। आपको यकीनन पता है कि बाइडन कितना ज़्यादा जेलेंस्की का सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में पुतिन को काफ़ी तरह से दबाव बना दिया एक प्रकार का, एकदम पूरा तोड़फोड़ मचाने की स्थिति उत्पन्न करता रहता है बाइडन। तो ऐसे में रामास्वामी का ऐसा कहना है, यकीनन वहाँ के जनता को लगेगा यार फिजूल में ही दे रहे हैं हम लोग फंड, वैसे भी वार तो रुक नहीं रहा है, यूं ही चलता रह रहा है, तो ऐसा ही अट्रैक्ट किया जाता है। साथ में यह भी बता देना चाहूँगा कि वहाँ का एक रीत होता है, हर जगह का, हर देश का कुछ ना कुछ रीत चलता है। ऐसे में चुनाव से पहले ही किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा जो लोग चुनाव में रहते हैं उन लोग का डिबेट करवाया जाता है। मतलब जिस प्रकार आप देखते हो इंडिया में थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर डिबेट से ही अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि कौन कितना रैंक में आने वाला है। ऐसे में इनका ट्रम्प के बाद नंबर लग रहा है। लेकिन गजब वाली बात ये है कि ट्रम्प ने बोल दिया कि भाई साहब, जिस तरह आप क्रिकेट में खेलते हो ना, एक कैप्टन रहता है, एक वाइस कैप्टन, ऐसे ही इनको बोल रहे हैं कि देखो ये बनने का ठीक लड़का है, अच्छा है, लेकिन ये वाइस कैप्टन तो नहीं है, यहाँ पे क्या है यार, राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ऐसे विषय में इनका तारीफ हो चुका है। और ये यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में आपको बता दूँ, टेस्ला का जो काफ़ी दिग्गज माना जाता है, हम बात कर रहे हैं एलन मस्क का, इन्होंने भी तारीफ किया था रामास्वामी का। तो रामास्वामी अपने आप में एक अद्भुत नज़र आ रहा है। ऐसे में आपको यह भी समझ लेना है कि अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जो होने वाला है ना, रिपब्लिकन पार्टी से ये आते हैं ट्रम्प जी, और ऐसे में यह भी काफ़ी गजब वाला बात होगा। इसके बावजूद भी इन्होंने इनका तारीफ क्यों किया? देखो, अगर ये बन जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट, तो ऐसे में क्या होगा, आगे चल के कुछ बेहतर होगा। हो सकता है इस बार ना बने, अगला बार वो राष्ट्रपति बन जाए, अगला चुनाव में 4-5 साल ये इस बार कर ले, क्योंकि इनके पास एक तरह से एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। यही सब वजह है कि ट्रम्प भी इनसे मिलना ज़्यादा पसंद किया होगा, क्योंकि इन्हें भी थोड़ा लोगों से ये चाहिए था। और इंडियन को खास करके अट्रैक्ट करना ही होता, तभी तो फंड और चुनाव प्रचार में थोड़ा मदद मिलेगा। भाई साहब समझा करो, ये गए थे वहाँ छुट्टी मनाने, और छुट्टी में लोग मिलते हैं अक्सर, ये इन्हें काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो इनवाइट में बुलाएंगे तो जाएंगे ही लोग, यार क्यों नहीं जाएंगे, आपको भी बुलाएंगे तो आप भी कहीं ना कहीं जाना पसंद करोगे। आप यकीनन बताना, अगर रामास्वामी अगर वहाँ का राष्ट्रपति बन जाते हैं अगला चुनाव 2024 में, तो क्या वाकई में आपको बेहद हद तक पसंद आएगा या फिर नहीं, ये यकीनन बताना। हालांकि बाइडन का एक अलग मुद्दा है, ये अलग प्रचार चुनाव में अपना मुद्दा रखते हैं, इनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और ट्रम्प का तो भाई साहब ऐसा मुद्दा है ना, ट्रम्प चुनाव के लिए वादा क्या करता है पता है, कि इंडिया पे ना हम टैक्स लगाएंगे, बढ़ाएंगे टैक्स, जिस तरह उन लोग बढ़ाता है। आपको पता है ना, यहाँ पे विदेश से ही गाड़ी लोगे आप, कितना ओवर टैक्स देना पड़ता है। तो ये करना चाहते थे, ये अलग बात है, बताएंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन पहले भी मैंने वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया था आपको कि ट्रम्प क्या बोले थे, उन लोगों ने क्या बोला था, लेकिन आज इनका मुद्दा इनसे जुड़ चुका है, तो एक अलग मैटर बन गया। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, ज़्यादातर लोग क्या होता है ना, जब मैं सब्सक्राइब का बात करता हूँ तो आप ये एक छोटा सा संख्या देखते हैं, फिर सोचते हैं चलो यार क्या ही करेंगे। लेकिन एक बात बोलना चाहेंगे, खास व्यक्ति के जैसा करें, प्रतिक्रिया दें उन चीज़ों के ऊपर जो गलत लग रहा है, और साथ दें उन चीज़ों के ऊपर जो लग रहा है कि वाकई में इनके अंदर गुणवत्ता है। अगर आपको लगता
लगता है कि मैं आपको सही चीज़ बताता हूँ। तो सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है, आपको अंदाज़ा नहीं है हमारे लिए आपका एक सब्सक्राइब कितना अधिक मायने रखता है, यकीनन करके जाना। बाय, जय हिंद, जय भारत।